और सीधे आपको लेकर चलते लखनऊ, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पत्रकारों से बातचीत। हमारे सिंचाई के स्रोत सबसे अच्छे हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत सहायक नदियों में, गंगा जी में लगभग उनके किनारे 1.5 करोड़ पौधे रोपित किए जा रहे हैं और पिछले 3 वर्षों में 5 करोड़, 11 करोड़, 22 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं और इस वर्ष एक दिन में 25 करोड़ वृक्ष जो है, पूरा जो वृक्षारोपण सप्ताह होता है जुलाई में ही, 5 जुलाई को ही आज लगाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष ये 9 अगस्त को लगाया गया था, तो एडवांस कर दिया गया है जिससे पेड़ों के सर्वाइवल की संभावना और अच्छी रहे। आज वन मंत्री जी ने, वन पर्यावरण मंत्री जी दारा सिंह जी ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन विभाग के नियत लक्ष्यों को पूरा करने का जो है आह्वान भी किया। उनको आश्वस्त किया कि वन विभाग अपनी मेहनत से इन सब पेड़ों को पूरी व्यवस्था के अनुरूप पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए पिछले कई माहों से तैयारी कर रहा है और आज 5 बजे सुबह का उन्होंने हवाला दिया कि सुबह 5 बजे से वृक्षारोपण जगह जगह हर जनपद में शुरू किया जा रहा है। मुझे बताकर खुशी है कि जैसा कि ये टिकर है अब ये 18 करोड़ 80 लाख 64,644 तक पहुंच गया है। तो इस वेबसाइट पर pmsupfd.in पर कोई भी अगर लिंक फॉलो करेगा तो इस लिंक से कोई भी व्यक्ति देख सकेगा कि कुल कितने पौधे लगाए जा रहे हैं और अपना फोटो भी इसमें अपलोड कर सकता है। तो इसमें मैंने देखा कि कई बच्चों ने भी अपने फोटो अपलोड किए हैं, कई बड़ों ने भी अपने फोटो अपलोड किए हैं। तो सब लोग अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो वन विभाग की इस वेबसाइट पे जाके फोटो भी अपना अपलोड करेंगे। आज स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार जो पूरा विवरण आया है उसके अनुसार कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में 1155 केसेस आए हैं। इन 1155 केसेस में 607 मामले ऐसे हैं जो छूटे भी हैं। अब तक जो कुल डिस्चार्ज है 18,761 है। पिछले 24 घंटे में मात्र 12 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुल मृत्यु की संख्या 785 हो गई है। और अब इस समय आज की तारीख में कोरोना पॉजिटिव केसेस जो एक्टिव केसेस हैं वो 8,161 हैं। इस आधार पर जो है मात्र 8,000 केसेस ही कोरोना पॉजिटिव जो है पाए गए हैं। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, टेस्टिंग के अंतर्गत कुल मिलाकर एक दिन में कल 29,117 टेस्ट किए गए हैं और पिछले 3 दिन में एवरेज टेस्टिंग प्रदेश की 27,569 27,569 हो गई है। ऐसे में जहां एक और लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने 25,000 से अधिक टेस्टिंग का रखा था, तो अब कल की तारीख में 29,000 टेस्ट हो गए हैं। तो जो अगला लक्ष्य उन्होंने 30,000 का रखा है वो भी बहुत जल्दी जो है इसकी पूर्ति होने की संभावना है। 29,000 टेस्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा टेस्ट कल KGMU ने 3,579 टेस्ट किए हैं जो अधिकतम है। इसके अलावा 1,000 से ज़्यादा टेस्ट करने वाले IMS BHU वाराणसी, LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, SGPGI लखनऊ में 2,148, RMRC गोरखपुर में 1,274, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 1,041 और MLNMC प्रयागराज मेडिकल कॉलेज का 1,006, RML लखनऊ के 1,700, SNMC आगरा के मेडिकल कॉलेज का 1,073 और GSVM कानपुर के 1,356 और इसी के साथ साथ 1,000 से ऊपर NIB नोएडा के 1,028 और साथ ही साथ एंटीजन टेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं कल 2,703 एंटीजन टेस्ट भी हुए हैं। ट्रूनेट के माध्यम से जो नई व्यवस्था एक लागू की गई है उसके अंतर्गत 1,468 टेस्ट किए गए हैं। तो इस प्रकार टेस्ट की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ी है
और प्रदेश में टेस्टिंग व्यापक रूप से चालू की गई है। इसके साथ साथ गृह विभाग के कार्य के अनुसार कल तक 84,515 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 2,17,000 लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में अब तक 84,67,000 वाहनों की चेकिंग करके 60,900 वाहन जब्त किए गए हैं। चेकिंग में जो धनराशि जमा की गई है वो 39 करोड़ 75 लाख हो गई है, यानी लगभग 40 करोड़ की धनराशि अब जमा हो गई है। कुल मिलाकर 732 FIR दर्ज करते हुए EC एक्ट में 994 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 351 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फेक न्यूज़ के 1686 मामले हैं, जिनमें कल 24 घंटे में 5 जुलाई को 9 मामलों में ट्विटर के 8 और फेसबुक का 1 मामला सामने आया है। हॉटस्पॉट्स कुल मिलाकर 2,826 हैं। 807 थाना क्षेत्र अंतर्गत 8,29,875 मकानों में 48,38,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही है, उस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ उद्योग भाग में 1,000 रुपये जो बांटने की प्रक्रिया है उसको और आगे बढ़ाते हुए 33,79,000 यानी 337.89 करोड़ रुपए की धनराशि बांट दी गई है। जहां तक मनरेगा का प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत कुल अब तक जो वेज जनरेट हुआ है, यानी जो बिल वेज का मानदेय का जनरेट हुआ है वो 2,772.10 करोड़ रुपया है और बेनिफिशरीज के खाते में 2,333.70 करोड़ बांट दिया गया है और अब उनके खाते में अगली किश्त में 376.56 करोड़ भी बहुत जल्दी उनके खाते में चला जाएगा, जिससे कि 2,772 करोड़ रुपए की जो वेज अर्न की है मनरेगा के मजदूरों में, उनको जो है ये धनराशि उनको शीघ्र मिल जाएगी। मुझे बताने में खुशी है कि आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बृहद अभियान में बहुत सारे जनपदों में बहुत सारा कार्य हो रहा है। हम सभी लोग पेड़ जरूर लगाएं और हर व्यक्ति पेड़ अगर लगाएगा, उसका ध्यान देगा, आगे भी उसकी जो है रक्षा करेगा, तो निश्चय ही ये हमारे अपने हित में है कि हम अपने पर्यावरण को आगे बढ़ा सकें। मैं स्वयं भी अपील करना चाहूँगा कि हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर गांव में रहने वाला व्यक्ति, हर शहर में रहने वाला व्यक्ति, जहाँ भी उसको मौका मिले वो अपने घर में, अपने पार्क में, अपने खेत में, अपने जहाँ भी कोई ज़मीन हो या सार्वजनिक स्थल हो, जहाँ पर मौका मिले पेड़ जरूर लगाए। मुझे भी खुशी है ये बताते हुए कि हम लोग सब इस अभियान में जुड़े हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी वन विभाग का सहयोग चाहिए, स्थानीय नगर निकाय का या स्थानीय ग्राम पंचायत का सहयोग चाहिए, उसका सहयोग जरूर लें। पेड़ को लगाने में ध्यान दें कि एक पेड़ अच्छा स्वस्थ पेड़ लगाएं, गड्ढा ऐसा खोदें कि उसमें जो है पेड़ की जड़ नीचे तक चली जाए। पेड़ की जड़ नीचे तक जाने के बाद जब मिट्टी डालें तो उसको दबा दें, थाला बना दें, थाले में अगर खाद डाल सकें तो खाद डाल दें और पानी की व्यवस्था कर लें और फिर पेड़ की सुरक्षा जो विशेष रूप से है उसको सुनिश्चित करें। कुल आज 25 करोड़ का लक्ष्य है। शाम 6 बजे पुनः प्रेस आदरणीय वन मंत्री जी श्री दारा सिंह जी, वन विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग साहब, उनकी पूरी टीम, वन विभाग के सभी जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, उनकी पूरी टीम 6 बजे उपस्थित रहेंगे उनके कंट्रोल रूम में। आप लोग सभी जो भी प्रेस के साथी हैं आमंत्रित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी को आप सुन रहे थे, जो कि पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और कोरोना पर अपडेट दे रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।